नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं महाभारत की गहराइयों में। हमारे पास महाभारत एक गहन समीक्षा जैसा स्रोत है जो इसमें हमारी मदद करेगा। नमस्कार। हाँ, महाभारत ये सिर्फ एक कहानी तो है ही नहीं। बिल्कुल, ये तो भारतीय दर्शन, हमारी संस्कृति, साहित्य, सबका एक विशाल खजाना है और इसने हमारी सोच, हमारी आध्यात्मिकता पर बहुत गहरी छाप छोड़ी है। सही कहा। सोचिए जरा, 1 लाख से ज्यादा श्लोक, दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य माना जाता है इसे। हाँ, और 5वां वेद भी कहते हैं कई लोग। वही तो। और क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कुरुक्षेत्र युद्ध की कहानी नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो धर्म, कर्म, भाग्य, राजनीति, पारिवारिक रिश्ते और हाँ, जीवन की जो आध्यात्मिक खोज है उसकी एक बहुत ही कह सकते हैं उलझी हुई परतदार पड़ताल है। आपने बिल्कुल सही कहा था। इसका असली सार वो युद्ध के मैदान से कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, ये मूल रूप से ये समझने की कोशिश है कि भाई कर्तव्य यानी धर्म और कर्म मतलब एक्शन, इनके बीच सही रास्ता कैसे चुने, जिंदगी की जो दुविधाएं आती हैं। और यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं है ना? नहीं नहीं, यहाँ धर्म का मतलब है सही आचरण, नैतिक जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य क्या है, समाज में आपका स्थान क्या है, ये सब कुछ जुड़ा है इससे। अच्छा, तो चलिए कुछ मुख्य किरदारों पर बात करते हैं। उनके प्रतीक क्या हैं? जैसे कृष्ण। कृष्ण वो सिर्फ एक योद्धा या राजनयिक थे, या फिर वो सर्वोच्च चेतना के प्रतीक थे, एक डिवाइन गाइड? हाँ, ये सवाल हमेशा रहता है। और अर्जुन वो आदर्श योद्धा जो कर्तव्य और अपनी भावनाओं के बीच फंस जाता है। और द्रौपदी? अपमानित हुई लेकिन कितनी शक्तिशाली महिला, सम्मान और स्त्री शक्ति का प्रतीक। बिल्कुल। और युधिष्ठिर? सत्य और धर्म के अवतार माने जाते हैं, पर वो भी तो दुविधाओं से मुक्त नहीं है। हाँ, चौसर वाला प्रसंग देखिए। हाँ, वो तो है। और कर्ण? भाग्य का मारा, वफादारी और बलिदान का प्रतीक, पर एक ट्रैजिक हीरो। सही। और भीष्म, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, शकुनी, ये सब नैतिकता, निष्ठा, महत्वाकांक्षा, इनके अलग अलग रंग दिखाते हैं। कोई भी पात्र यहाँ पूरी तरह सफेद या काला नहीं है। हर नायक में कुछ खामियां हैं और हर खलनायक का भी अपना एक अतीत है, अपनी वजह हैं। यही इसे इतना रियल बनाता है शायद। और इसी महाकाव्य के दिल में है भगवत गीता। उसे तो इसकी आत्मा कहते हैं। इसमें क्या खास है? देखिए, गीता असल में महाभारत का जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है ना, धर्म संकट, कर्म का संकट, उसका एक दार्शनिक हल पेश करती है। अच्छा। ये अनासक्ति मतलब फल की इच्छा किए बिना कर्म करना, निस्वार्थ कर्म, आत्मा का स्वरूप, पुनर्जन्म, मोक्ष, इन सब गहरे विषयों पर एक तरह से गाइडेंस है। तो ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी? नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में सही और गलत के चुनाव से जूझता है। कर्म और धर्म के बीच का संघर्ष, वो तो महाभारत के हर बड़े निर्णय के केंद्र में है। इसका कहानी कहने का तरीका भी बड़ा अनोखा है। सीधी रेखा में नहीं चलती कहानी। हाँ, बिल्कुल। कहानियों के अंदर कहानियां हैं, फ्लैशबैक हैं, दृष्टांत हैं, कई अलग अलग नजरिए हैं। जैसे जीवन खुद ही होता है, कॉम्प्लेक्स। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ कोई प्राचीन कथा नहीं है, ये उस समय के समाज और संस्कृति का आईना भी है। जैसे वो चौसर का खेल और फिर पांडवों का वनवास, ये उस समय के राजनीति, कूटनीति की झलक है। और द्रौपदी का चीरहरण, कुंती के रहस्य, गांधारी का वो आंखों पर पट्टी बांधना। हाँ, ये सब लिंग, शक्ति, बलिदान, इन मुद्दों पर सवाल उठाते हैं। कर्ण की पूरी कहानी जन्म बनाम योग्यता की बहस छेड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी प्रासंगिकता हाँ, वो आज भी बनी हुई है, हजारों साल बाद भी। निश्चित रूप से बिल्कुल बनी हुई है। नैतिकता, लीडरशिप, शक्ति का सही इस्तेमाल, युद्ध और शांति, ये मुद्दे तो हमेशा ही प्रासंगिक रहेंगे। इसीलिए तो इसे नैतिक शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कला और प्रदर्शन में आप देखिए, B.R. चोपड़ा का धारावाहिक कितना पॉपुलर हुआ। हाँ, वो तो है। और आज भी कितने ही लेखक इसे नए नए दृष्टिकोणों से फिर से लिख रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं। लेकिन ये समझना आसान तो नहीं होगा, इतना विशाल है, कुछ हिंसक प्रसंग भी हैं। हाँ, ये बात सही है। इसका विशाल आकार, कुछ जगहों पर हिंसा या जो पितृसत्तात्मक सोच झलकती है, और कई बार पात्रों के निर्णयों में जो नैतिक अस्पष्टता है, वो इसे समझना कभी कभी चुनौतीपूर्ण बना सकता है। पर शायद यही इसकी गहराई भी है। ये आपको सोचने पर मजबूर करता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? संक्षेप में कहें तो महाभारत सिर्फ कौरवों और पांडवों के युद्ध की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है।
ये मानव स्वभाव का एक दर्पण है, समाज की जटिलताओं का चित्रण है और एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी। ये सही और गलत के बीच का जो शाश्वत संघर्ष है उसे दिखाता है और अक्सर ये बताता है कि देखो, इनके बीच की जो रेखा है ना, वो कितनी धुंधली हो सकती है। सही कहा। ये वाकई में मानव कल्पना और ज्ञान की सबसे महान, सबसे अनूठी कृतियों में से एक है। और जाते जाते एक विचार छोड़ते हैं सबके लिए। महाभारत में जिस तरह धर्म और कर्म के जटिल द्वंद्व दिखाए गए हैं, क्या वो आज हमारे निजी और सामाजिक निर्णयों को समझने में, शायद बेहतर बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं? और अगर हाँ, तो कैसे?